अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों के लिए एक इतनी ज़बरदस्त और इंटरेस्टिंग किस्म का व्लॉग लेकर आई हूँ, जो कि आपके बहुत सारे मसलों को हल कर देगा। बहुत से मसले होते हैं, थकावट है, पैरों में दर्द है, टीवी के ऊपर दाग हैं, वो नहीं हट रहे हैं, मोमबत्ती है जलाओ तो फ़ौरन ही मेल्ट हो जाती है, घर में से स्मेल आना शुरू हो गई है एंड पत्तों के ऊपर ढेर सारी डस्ट है और न जाने क्या-क्या। तो मैं आज आप लोगों के साथ लेकर आई हूँ बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के छोटे-छोटे से होम हैक्स जो कि आपको बहुत फ़ायदा देंगे। आपके घर पे से प्यारी सी खुशबू आएगी, आपका घर बहुत साफ-सुथरा होगा, आपकी चीज़ें स्पेशली ब्रास की चीज़ें पुरानी नहीं लगेंगी, वो बिल्कुल ब्रांड न्यू हो जाने वाली हैं। तो आपने आखिर तक जुड़े रहना है और आपने देखना है कि आज मैं आप लोगों के साथ कौन-सा ऐसे ज़बरदस्त किस्म के होम हैक्स शेयर कर रही हूँ जो आपको बहुत फ़ायदा देंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सर्दियों में घर हमेशा बंद रहते हैं तो एक हल्की-सी स्मेल आना शुरू हो जाती है और घर ऐसे लगता है जैसे फ्रेश नहीं है और उसकी वजह ये होती है कि हमने सारे खिड़की और दरवाज़े बंद किए होते हैं। तो उसके लिए एक इतनी ज़बरदस्त सा हैक मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। आपको और कुछ भी नहीं चाहिए एसेंशियल ऑयल्स। आप एक दफ़ा मँगवा लें, आपके सालों चलेंगे ये एसेंशियल ऑयल्स। तो मैं हमेशा क्या करती हूँ कि एसेंशियल ऑयल ले लेती हूँ जो कि मेरा फ़ेवरेट होता है। तो यहाँ पर आपको रंग-रंग के एसेंशियल ऑयल्स नज़र आ रहे हैं, तो मेरा जो फ़ेवरेट है वो है लैवेंडर। तो लैवेंडर में मैं क्या करती हूँ, आपके घर में कोई भी आपने जैसे ये आप देख रहे हैं लैंप लगा हुआ है, लैंप के बल्ब के ऊपर 1 से 2 ड्रॉप्स डाल दिए और लैंप को ऑन कर दिया। तो लैंप क्या करता है, ये डिफ्यूज़र का काम करना शुरू कर देता है और इससे आहिस्ता-आहिस्ता जो खुशबू है जो एसेंशियल ऑयल है, उसकी पूरे घर में फैलना शुरू हो जाती है। मोस्टली शाम के टाइम मैं इसी तरह अपने लैंप्स के बल्ब के ऊपर जो है ये लैवेंडर ऑयल डाल देती हूँ या कोई भी मेरा फ़ेवरेट ऑयल डाल देती हूँ और उससे क्या होता है मेरा घर महकने लगता है। इतनी छोटी-सी टिप है, आपको ज़रूरत नहीं है बहुत एक्सपेंसिव किस्म की जो है ना वो खुशबुएँ लेके अपने घर में लगाने की। दिस इज़ द बेस्ट वन। अपने बेडरूम में लगाएँ, अपने घर में लगाएँ और अपने घर को महकाएँ। हैक नंबर 2 है, मोस्टली घरों में ब्रास का सामान होता है। चम्मच, प्याले, ग्लास, कैंडल स्टैंड्स, प्लेटें, परातें। तो पुराने ज़माने में तो मोस्टली लोग बनाते भी ब्रास के ही मतलब चीज़ों के अंदर खाना थे। तो होता क्या है कि विद द पैसेज ऑफ टाइम ब्रास के जितना भी मतलब सामान होता है, उसके ऊपर ना वो ऑक्सिडाइज़ होना शुरू हो जाते हैं और ऑक्सिडाइज़ होने के बाद ये काली-काली सी एक लेयर इस पे आ जाती है और ये बहुत पुराने से लगना शुरू हो जाते हैं। तो उसके लिए जो हैक मैं आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ, उसमें आपको कोई पैसे नहीं खर्च करने, आपके घर में मौजूद है। हाँ जी, दैट इज़ कॉल्ड केचअप। केचअप की जो है वो बॉटल्स हम हर वक़्त लेकर आते रहते हैं, साशे पिज़्ज़ा वग़ैरह के साथ आ जाती है, तो उनको फेंका मत करें। करना क्या है आपने सिंपल आपने जो भी ब्रास का आपका बर्तन है, उसके ऊपर और ना ही आपको ये जाके कलई करवानी पड़ेगी, ना इसके ऊपर इतने पैसे खर्च करने पड़ेंगे। सिंपल आपने क्या करना है, आपने इसके ऊपर थोड़ा-सा मतलब लेयर लगा दी टोमेटो केचअप की जो भी चीज़ है। मेरे कैंडल स्टैंड्स हैं, बहुत पुराने हैं और हर वक़्त इसको जब आप चमकाते रहो, तो ये सही रहते हैं। अगर ना करो, भूल जाओ, तो इसके ऊपर इस तरह से ब्लैक लेयर आ जाती है। करना क्या है, केचअप की हल्की-सी लेयर जो है ना, लगा के 1 आध मिनट छोड़ दें और उसके बाद आप क्या करें, पहले तो एक साफ कपड़े से इसको साफ करना शुरू करें और फिर जो हमारे बर्तन धोने वाले होते हैं ना, जिससे हम अपने बर्तन धोते हैं जो कि ग्रीन कलर का होता है, थोड़ा-सा सख्त सा होता है, उसको आपने इसके ऊपर अच्छे से रगड़ना शुरू कर दिया। आप रगड़ते जाएँगे और इसकी नई शक्ल आना शुरू हो जाएगी। बिलीव मी उसके बाद आप जब इसको अच्छे से साफ कर लेंगे, तो आप इसको थॉरली पानी से धो लें, ठंडे पानी से, ठीक है? धो लेने के बाद मैं अब आपको बिफोर एंड आफ्टर की चीज़ दिखा रही हूँ। आपके सामने पहले मैंने इन तीनों को रखा था, अब आप देख सकते हैं कि इसका कलर गोल्डन कलर का निकल आया है और वो दूसरा जो है वो ब्लैक ब्लैक सा है। सो आपको कहीं नहीं जाना पड़ा, कोई पैसे नहीं खर्च करने पड़े और आपने अपने घर में हार्डली 2 मिनट के अंदर अपने ब्रास की किसी भी चीज़ को आप साफ कर सकते हैं। बस आपके पास केचअप होना चाहिए और ये मांजने वाली चीज़ होनी चाहिए, दैट्स इट। आपको और कुछ नहीं करना, आपके घर के सारे ब्रास का जो भी सामान है वो साफ हो जाएगा।
ट्रिक नंबर 3, आप सब जानते हैं मुझे कैंडल्स बहुत अच्छी लगती हैं। मेरे पास बहुत सारी कैंडल्स हैं, स्टिक्स में है, छोटी कैंडल है, सेंटेड कैंडल है। होता क्या है कि जब हम कैंडल्स को ऑन करते हैं ना, तो वो बहुत तेज़ी से मेल्ट होती हैं और आपको पता है कि कैंडल्स बहुत एक्सपेंसिव होती हैं। तो उसका एक बहुत आसान हैक है, बहुत ही आसान, सिंपल कैंडल को पकड़ें और उसको उठा के फ्रीज़र में रख दें, ठीक है? फ्रीज़र में रख देंगे तो उसके बाद ये होगा कि वो फ्रीज़ जब हो जाती हैं, तो वो लॉन्ग लास्टिंग होती हैं, ज़्यादा देर तक वो चलती हैं। आपने कैंडल को जब आप नहीं यूज़ कर रहे, थोड़ी देर के लिए अगर आपके फ्रीज़र में जगह होती है, तो उसको उधर रख लिया करें, जो आपकी फ़ेवरेट कैंडल है। और जब आपने ऑन करना होता है, उसको ला के उसको ऑन कर दें। बिलीव मी, अगर एक कैंडल 1 घंटा चलती है ना, इस तरह फ्रीज़ करने से वो 2 से 3 घंटे तक उसकी एज बढ़ जाती है, क्योंकि वो स्लोली, आहिस्ता-आहिस्ता से मेल्ट होता है। सो ये ट्रिक आपने ज़रूर करनी है अगर आप चाहते हैं कि अगर आपकी सेंटेड कैंडल्स जो कि इतनी एक्सपेंसिव होती हैं, वो ज़्यादा देर तक चलें। नेक्स्ट ट्रिक, मेरे घर में आप लोगों ने देखा होगा कि ये जो हीटर्स हैं, ये मोस्टली मेरे घर में 2 हीटर्स इस तरह के हैं जो कि बिजली पे भी चलते हैं और गैस पे भी चलते हैं और इनका फ़ायदा ये हो जाता है कि ये ब्लोअर की तरह काम करते हैं, हल्की-सी भी गैस में ही चलते हैं। बट इसके साथ प्रॉब्लम क्या है, इसके पीछे जैसे एसी में लगा होता है ना फ़िल्टर, वैसा फ़िल्टर लगा है। और अगर इसका फ़िल्टर पीछे से जैसे कि आपको नज़र आ रहा होगा, मिट्टी से भर जाता है क्योंकि ये सक करता है एयर को और आगे थ्रो करता है। तो उसमें क्या होता है कि जब झाड़ू-वाड़ू लगती है तो ये जो है ये काम करना जो है वो बिल्कुल स्लो कर देता है। सिंपल हैक, कुछ नहीं करना। आप हर हफ्ते, मेरा ये काम है कि मैं हर हफ्ते 2 हफ्ते के बाद स्पेशली जिस भी चीज़ में, अगर एसी है, आपका हीटर है, कोई भी चीज़ है, उसका मैं फ़िल्टर को रिमूव करती हूँ ऑफ करके और उसके बाद इसको आपने जो मेन चीज़ करनी है ना, वो आपने उल्टी तरफ करके तो इसको धोना है, कुछ भी नहीं करना, इसमें बहुत बारीक-बारीक सी डस्ट होती है, अगर घर में छान देंगे तो फैल जाएगी। तो आपने करना क्या है, आपने इसको उल्टा किया, नलका खोला, जितनी भी उसके ऊपर डस्ट लगी होगी वो नीचे गिर जाएगी, अगर आप उसको सीधी की तरफ से करेंगे ना तो वो उसी में फँस जाएगी। तो उल्टी तरफ से करेंगे तो वो नीचे गिर जाएगी और आपका फ़िल्टर बिल्कुल नीट एंड क्लीन है। हफ्ते में 1 दफ़ा ये कर लिया करें, आपके घर में जो गैस जो हीटर्स लगे होते हैं, वो ज़्यादा देर चलेंगे। अगर आपका एसी है, ट्राई करें उसको, मतलब कम से कम 2 हफ्ते में 1 दफ़ा उसका फ़िल्टर साफ़ कर लिया करें। अगर आप चाहते हैं कि वो ज़्यादा एफ़िशिएंट हो, सीरियसली इसको कर लेने के बाद मेरा जो हीटर है ना, वो 1% से जाके 100% पे जाके काम करना शुरू कर देता है, क्योंकि वो जो ब्लॉकेज होती है, वो खत्म हो जाती है। नेक्स्ट हैक बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत गौर से सुनना है आपने। मुझे किसी का मैसेज आया था कि मेरे बच्चे बहुत छोटे हैं और वो उनके हाथ जब टीवी पे लगते हैं तो दाग बन जाते हैं, क्योंकि थोड़े ग्रीसी होते हैं कभी-कभी बच्चों के हाथ। और फिर मैं क्या करूँ, उसको मैं ग्लिंड से साफ करूँ जिससे हम शीशे साफ करते हैं? जी नहीं। ग्लिंट या किसी भी शीशा साफ करने वाले के अंदर बहुत सारे केमिकल्स होते हैं और वो आपकी स्क्रीन को खराब कर सकते हैं। तो उसके लिए मैं आपके साथ जो हैक शेयर कर रही हूँ, इट इज़ वेरी इकोनॉमिकल और आपके घर में सारी चीज़ें मौजूद हैं। करना आपने कुछ भी नहीं है, नॉर्मल टैप वाटर लेना है और उसके अंदर डाल देने हैं थोड़े से 2 ड्रॉप्स के बराबर डिश वॉशिंग लिक्विड, दैट्स इट, कुछ नहीं डालना। उसको आप किसी भी स्प्रे बॉटल में डालें, अच्छे से शेक करें। शेक कर लेने के बाद डायरेक्ट स्क्रीन पे नहीं लगाना, उसको किसी भी, पहले आपने करना क्या है, सबसे पहले तो आपने टीवी को डस्टिंग कर दी, ठीक है? जो मिट्टी थी उसको आपने रिमूव कर देना है। रिमूव कर लेने के बाद जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि आपने किसी भी फाइबर क्लॉथ का जो कपड़ा होता है ना, उसके ऊपर आपने इस स्प्रे को डायरेक्टली स्प्रे करना है। उससे होगा क्या कि डायरेक्ट इंटरैक्शन नहीं होगा आप लिक्विड का आपकी स्क्रीन के साथ, वरना स्क्रीन खराब होने का खतरा होता है। आपने हल्का-सा लगाया कपड़े के ऊपर, उसको मतलब ऐसा चेक करें कि ये बहुत ज़्यादा गीला तो नहीं है, बस सिर्फ़ थोड़ा-सा हल्का-सा होना चाहिए उसके ऊपर लेयर। फिर आपने अच्छे से जो स्क्रीन है उसको साफ कर ली, डस्ट करने के बाद। उससे होता क्या है कि ये जो डिश वॉशिंग लिक्विड होता है ना, जो ग्रीसी हाथ या कुछ भी होता है, विद द पैसेज ऑफ टाइम बच्चे कभी-कभी हाथ लगाते हैं, स्पेशली जिनके घर में बहुत छोटे बच्चे होते हैं और टीवी देखते हैं तो वो हाथ लगा देते हैं। तो उससे क्या है, ये सारी ग्रीसी लेयर्स जो होती हैं ना, जो कि टीवी के ऊपर नज़र आ रही होती हैं, वो ख़त्म होना शुरू हो जाती हैं, साफ़ होना शुरू हो जाती हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि आपका टीवी का नुकसान नहीं होता। प्लीज़ कभी भी कोई भी शीशा साफ़ करने वाला स्प्रे या कोई इस तरह के केमिकल्स कभी भी टीवी की स्क्रीन पे मत लगाएँ। आपको टीवी आपका खराब हो जाएगा, उसकी स्क्रीन जो है ना वो डैमेज हो जाएगी। सो बेस्ट तरीका मैंने आपको बताया, कोई पैसे नहीं खर्च करने, कुछ नहीं करना आपने। सिंपल सिंपल इज़ दैट, आपने इस तरह से उसके ऊपर जो है वो कपड़े पे स्प्रे करके अपना स्क्रीन को अच्छे से साफ कर दें।
हफ्ते में 1 दफ़ा कर लिया करें, आपकी स्क्रीन बके बना के रख लिया करें, आपकी महीनों चल जाएगा और आपकी स्क्रीन बिल्कुल नीट एंड क्लीन होगी। सो नो मोर ग्लिंट ऑन टीवी। हाँ जी, इसके बाद जो हैक है वो बहुत इम्पोर्टेंट है। मोस्टली हम सारा दिन औरतें खड़ी रहती हैं, इवन हस्बैंड्स की मैं बात करूँ बेचारे जॉब करके वापस आते हैं, तो पैरों में जो है ना वो लोगों के दर्द होता है और ये एक जेन्युइन रीज़न है कि ज़्यादा खड़े रहने या ज़्यादा काम करने से आपके पैरों में दर्द होती है। तो उसके लिए मैं आपके लिए के लिए इतनी ज़बरदस्त किस्म की टिप लेकर आई हूँ जो आपको बहुत हेल्प आउट करेगी। कुछ आपने नहीं करना, आपके घर में ये जो होता है ना विक्स वेपर अप, अगर विक्स वेपर अप नहीं है, जैसे मेरे पास विक्स वेपर अप नहीं था, अगर है तो आपने वो यूज़ करना है, अगर नहीं तो आप मूव यूज़ करने, ये कमर के दर्द के लिए होता है। विक्स भी हम दर्द के लिए यूज़ करते हैं। तो आपने करना क्या है, थोड़ा-सा विक्स लिया या थोड़ा-सा ये मूव लिया, पैरों पे, तलवों पे अच्छे से मसाज किया। आपने अच्छे से मसाज करना है ताकि ये आपके पैरों की स्किन में एब्ज़ॉर्ब हो जाए और फिर होता क्या है इसे करने से, ये जो जैसे हम कमर ऑफ कोर्स आपकी जिस्म का ही हिस्सा है ना, इसी तरह पैर भी आपके इस जिस्म का हिस्सा है। तो इसमें जो इंग्रीडिएंट्स होते हैं ना, वो आपकी स्किन के अंदर पेनिट्रेट करके वो जो स्टिफ मसल होते हैं जिनकी वजह से दर्द हो रही होती है, उसको कंट्रोल में करते हैं। सो ज़रूरी नहीं है कि आप इसको कमर पे ही लगाएँ या विक्स को गर्दन पे लगाएँ। ये बेस्ट चीज़ है, आप अपने पैरों पे लगा के इट्स अ वेरी गुड होम रेमेडी। वो स्पेशली लोग जिनको प्रॉब्लम होती है पैरों में दर्द की। आपने विक्स लगा लिया और उसके बाद आपने पहन लिए सॉक्स और अल्लाह अल्लाह खैर से अल्लाह आपके पैर बिल्कुल पेन फ्री हो जाएँगे और आप कहेंगे कि दर्द तो था ही नहीं और स्पेशली अगर रात को आप करके सो जाएँ, बेस्ट है सुबह आपके पैरों में कोई दर्द नहीं होगी। इंडोर प्लांट्स मोस्टली लोगों के घरों में होते हैं और इंडोर प्लांट्स में ये होता है कि कुछ के पत्ते बहुत बड़े-बड़े होते हैं और उनको साफ करना या छोटे पत्ते भी हों, उनको साफ करना बहुत ज़रूरी होता है, वरना वो ऐसे बुरे लगते हैं, आपका पूरा घर साफ है और पत्तों के ऊपर डस्ट है। तो आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी एक बहुत ज़बरदस्त किस्म का हैक नहीं, ये वो हैक नहीं है कि जिसमें आपने जो है वो उसको साफ करने के बाद उसपे ऑयल लगा दिया और उसके बाद क्या होता है कि ऑयल के ऊपर जो है वो मिट्टी चिपट जाती है और फिर वो हटती नहीं है और वो आपको पौधा बहुत ही बुरा लगता है। आज मैं आपके साथ एक बहुत ज़बरदस्त किस्म की रेमेडी या यू कैन से कि एक ज़बरदस्त किस्म की ट्रिक शेयर कर रही हूँ, जिससे आपका मनी प्लांट बहुत ही खूबसूरत लगेगा। तो उसके लिए सबसे पहले आपने करना क्या है, वही सॉल्यूशन जो मैंने आपको अभी बताया था टीवी स्क्रीन वाला, उसी सॉल्यूशन को अपने प्लांट्स पे यूज़ करना है क्योंकि उसमें कोई हार्मफुल केमिकल नहीं है। डिश वॉशिंग लिक्विड है, बिल्कुल थोड़े से ड्रॉप्स पानी के अंदर। अच्छे से शेक कर लिया, आपने सबसे पहले तो अपने पत्तों के ऊपर से डस्ट हटानी है। डस्ट हटा लेने के बाद ये जो स्प्रे है इसके डायरेक्टली आपने पत्तों के ऊपर स्प्रे करना है और किसी भी जो फाइबर क्लॉथ का कपड़ा होता है उससे अच्छे से आपने साफ कर लिया। जब आपने अपने पत्तों को साफ कर लिया और आप चाहती हैं कि अब इसके ऊपर एक प्यारी सी शाइन आए, तो आई विल नॉट रेकमेंड ऑयल। जैसे कि मैंने आपको बताया, ऑयल लगाने के बाद डस्ट जो नॉर्मली घर में झाड़ू वगैरह लगती है तो वो पत्तों के ऊपर चिपक जाती है। बेस्ट चीज क्या है, दूध लेना है आपने 1 टेबल स्पून और उसके अंदर आपने डालना है 2 टेबल स्पून के बराबर पानी, ठीक है? 1 रेशियो रखनी है दूध की और 2 रेशियोज़ रखनी है उसमें पानी की। मिक्स करना है, दैट्स इट। कपड़ा लें, उसके अंदर उसको भिगोएँ, निचोड़ें और अपने पत्तों को उससे साफ कर दें। बिलीव मी, आपके जो घर में जितने भी मनी प्लांट है उसके बड़े-बड़े पत्ते वो शाइन करेंगे नेचुरली, उसको ज़रूरत नहीं होगी ऑयल की। एंड सबसे अच्छी बात ये है कि वो ब्रीथ करेंगे क्योंकि ऑयल से पत्ते कुछ दिनों बाद मुरझाना शुरू हो जाते हैं। जब आप उनके ऊपर ऑयल लगाते हैं, उसकी वजह बहुत बड़ी ये है कि वो ऑक्सीजन को ब्रीथ नहीं कर सकते सही से। मतलब वो जो उसकी रिक्वायरमेंट होती है नॉट ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, उसको सही से ब्रीथ नहीं कर सकते, तो पौधे मर जाते हैं। बेस्ट चीज़ दूध लगाएँ, वो एवापोरेट हो जाएगा और शाइन छोड़ेगा। सो इस तरह से आपके इंडोर प्लांट्स जो आपने अपने घर में रखे हैं, वो बहुत खूबसूरत और शाइनी होंगे। तो ये था मेरा आज का व्लॉग। उम्मीद है आप लोगों को ये मैंने क्विक सी 7 टिप्स शेयर की हैं। इंशाल्लाह ताला अगर आपको इस तरह की और टिप्स चाहिए या इस तरह आप चाहते हैं कि मैं आप लोगों के साथ और चीज़ें शेयर करूँ तो मुझे ज़रूर बताइएगा क्योंकि मुझे बहुत से कमेंट्स आते हैं कि प्लीज़ होम हैक्स वगैरह भी शेयर किया करें। तो आई विल बी शेयरिंग मोर इन कमिंग फ्यूचर। आप अपने घर को प्यारा बनाएँ, हार्डली ये जो जितनी भी टिप्स मैंने आपके साथ शेयर की हैं, उसपे हार्डली 2 मिनट भी नहीं लगते और आपकी जो छोटी-छोटी निटी-ग्रिटीज़ होती हैं, जो आज जिसको आप इग्नोर कर देते हैं, आपको समझ नहीं आती कि इसको किस तरह से हैंडल करना है, आप बड़े आराम से उन सारे प्रॉब्लम्स को कैटर कर सकते हैं, हैंडल कर सकते हैं और फिर
ये होता है कि आपका घर बहुत खूबसूरत लगता है, आपके प्लांट्स प्यारे लगते हैं, आपका घर से ब प्यारी सी खुशबू आती है और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि आप खुद उस घर को बहुत वेलकमिंग फ़ील करते हैं। सो ख़ैर ये था मेरा आज का व्लॉग। उम्मीद है मेरा आज का व्लॉग आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली एंड सी यू इंशाअल्लाह ताला इन माय नेक्स्ट व्लॉग। टिल देन टेक केयर एंड अल्लाह हाफ़िज़।